नमस्ते, पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन। पहाड़ी पंछी फिर उड़ चली आपका स्वागत करती है दक्षिण काली, नेपाल में। और ये जगह जो है ये काठमांडू से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। जब हम वहाँ पहुँचे तो घंटी की बहुत ही मधुर ध्वनि हम सुन पा रहे थे, क्योंकि माँ दक्षिण काली की पूजा अर्चना हो रही थी। माँ दक्षिण काली का ये मंदिर एक इतिहास का भी हिस्सा है। मल्ला डायनेस्टी और शाह डायनेस्टी से जुड़ी हुई इस मंदिर की एक कहानी है। इस मंदिर से उनके जुड़ने का कारण भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जय महाकाली आयो गोरखाली, ये एक समय में गोरखा किंगडम की दहाड़ थी, जो आज भारत में जो गोरखा बटालियन है ये उसका मूल मंत्र है। आइए हम भी माँ काली के पूजा अर्चना में शामिल होते हैं। शाह डायनेस्टी की ईष्ट देवी है माँ काली, और गोरखा किंगडम जो थोड़ा दूर पड़ता था, तो शाह परिवार ने यह निर्णय लिया कि दक्षिण काली माँ को ही पूजा जाए। जब भी कोई त्योहार होगा या उनके यहाँ कोई इवेंट होगा किसी फेस्टिवल्स में, यही वो वजह थी जिससे इस मंदिर की लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ गई। और आज के मॉडर्न ज़माने में दक्षिण काली जाना, काठमांडू में यदि कोई आता है तो वो दक्षिण काली अवश्य जाता है। पशुपतिनाथ और दक्षिण काली एक दूसरे से वैसे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि दक्षिण काली माँ पार्वती का एक स्वरूप है और पशुपतिनाथ स्वयं भगवान शिव हैं। जो व्यक्ति पशुपतिनाथ जाता है वो दक्षिण काली अवश्य आता है। और भारत और नेपाल का संबंध तो सदियों से है और संस्कृति तो हमारी एक ही है। इस वजह से आप भारतीय यहाँ देख पाएंगे, उनकी श्रद्धा यहाँ देख पाएंगे। वे अवश्य यहाँ आते हैं और माँ दक्षिण काली का दर्शन करते हैं। ये बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको समय समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी देता है, वो जानकारी जो इस मंदिर की सदियों से परंपरा रही है और यहाँ की प्रथा का बखान करती है। सदियों से ही दक्षिण काली माँ का मंदिर एक शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता था। ये उन दिनों की बात है जब शिखरपुरा ये जगह कहलाती थी और इसकी चोटी पर जो साधक थे वे साधना करते थे और उनके स्वप्न में आकर माँ दक्षिण काली ने इस गर्भगृह का बोध कराया। और आज यह गर्भगृह माता की मूर्ति के साथ आपके समक्ष खड़ी है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इसे किंवदंती माना जाता है। उसके पश्चात क्या हुआ? वे साधक राजा के पास पहुंचे और आश्चर्य की बात यह थी कि उनके स्वप्न में भी माँ दक्षिण काली ने एक नहीं 2 बार दर्शन दिए थे। ये राजा और कोई नहीं, ये थे राजा प्रताप मल्ल डायनेस्टी के राजा। और माँ दक्षिण काली ने राजा प्रताप मल्ल को आदेश दिया कि वे यहाँ पर माँ दक्षिण काली की मूर्ति की स्थापना करें। इस बात का उल्लेख ताम्रपत्र और शिलालेख में हमें इतिहास के रूप में मिलता है। इतिहास और किंवदंतियों में भारत के मंदिर माँ कामाख्या माता जो आसाम में स्थित है का वर्णन मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि तांत्रिक साधना करने वाले साधक यहाँ पर एक शिला के रूप में माँ कामाख्या माता को पूजा करते थे और आज दक्षिण काली उन्हीं का एक स्वरूप है, क्योंकि माँ दक्षिण काली को ज्ञान की देवी भी माना जाता है, अर्थात तांत्रिक ज्ञान की देवी। और यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि यदि आप दक्षिण काली का भूगोल देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक एरियल व्यू देखते हुए आप ये समझ पाएंगे
कि क्यों इस मंदिर का गर्भगृह ऊंचाई में किसी पहाड़ के ऊपर नहीं है, बल्कि ये नीचे पहाड़ों के बीच से 2 नदी बह रही है वहाँ पर है। यदि आप नहीं जानते हैं तो बताना चाहूँगी कि माँ कामाख्या माता का जो मंदिर है वहाँ पर योनि की पूजा होती है। और इस दक्षिण काली के मंदिर में भी यदि आप इसका भूगोल देखें तो लगभग उसी का एक तात्पर्य आप इनको समझ पाएंगे। और दक्षिण काली का नाम कहीं ना कहीं राजा प्रताप मल्ल ने दिया है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनका जो राज्य था वो था कांतीपुर। कांतीपुर से दक्षिण की ओर ये मंदिर स्थित था और यह मंदिर उनके समय से ही राजकीय मंदिर कहलाने लगा, अर्थात राज्य का मंदिर। आप भी दक्षिण काली माँ के दर्शन कीजिए। जय दक्षिण काली माँ। और दक्षिण काली माँ अकेली ही नहीं है यहाँ पर उनके गण भी मौजूद हैं, गणेश जी, शिव जी और बहुत सारे जो देवगण हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यदि आप यहाँ पूजा करने आते हैं तो आपको और भी जो भगवान हैं उनके दर्शन होते हैं। और दशहरे में तो यहाँ बहुत बड़ी पूजा होती है, क्यों कि माँ दुर्गा के जो भक्त हैं, जो माँ के भक्त हैं, वो यहाँ अवश्य आके उनका दर्शन करते हैं। और नव दुर्गा का समय जो दशहरे का होता है वो सभी के लिए एक मौका होता है, अवसर होता है माँ काली का, माँ दक्षिण काली का आशीर्वाद लेने का। तो जय दक्षिण काली माँ। मेरा प्रयास रहेगा कि एक और वीडियो मैं इस मंदिर के बारे में बनाऊं और आपको इसका एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़िट कहाँ से नदियाँ बह रही है वो भी दिखाना चाहूँगी। तो अभी के लिए जय दक्षिण माँ काली, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही रोचक मंदिरों के बारे में, कथाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगी। तब तक के लिए नमस्ते फ्रॉम नेपाल। जय नेपाल, जय भारत। सभी को प्रणाम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।